Good morning, students. Let us start with our 8th Standards English Bridge Course activity number 25. Now, आज की एक्टिविटी में हम क्या सीखने वाले हैं? What is the learning outcome of your today's activity? See here carefully. आपको यहाँ पे दिया गया है that ask that means students they will ask and they will respond to the questions based on text. यानी अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है, चाहे फिर वो बुक में से हो या कोई दूसरे रिसोर्सेज से यानी बाहर से, तो बच्चे क्या करेंगे कि आपको सवाल पूछेंगे, राइट? एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है? आप एक्साइट होके लाइक यू बिकम क्यूरियस, आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, या जो कुछ वजह है वो आप जानना चाहते हैं, दैट इज़ योर क्यूरियोसिटी, राइट? सो लाइकवाइज आपको या तो आपकी टेक्स्ट बुक में से या तो फिर नॉन टेक्सचुअल ऐसे पैराग्राफ दिए जाएंगे फॉर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या, आपको वापस बताती हूँ, दैट यू रीड द पैराग्राफ एंड देन राइट क्वेश्चन आंसर्स विच आर बेस्ड ऑन द टॉप पैराग्राफ। ओके, देन अभी देखो आपको यहाँ पर आपके टीचर्स क्या क्या सिखाने वाले वो दिया गया है। द टीचर्स दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू रीड गिवन पैसेज, यानी आपको पैराग्राफ पढ़ना है। दे विल टेल यू द प्रोनाउंसिएशन, दे विल लिसन टू योर प्रोनाउंसिएशन, दे विल गाइड यू वेर एवर नेसेसरी। देन इन ग्रुप or in pairs you will discuss on vocabulary, and yes, the teachers will make sure that all students know new words in given passage, right? पैसेज में आए वाले हर नए वर्ड को आप जानें, उसका मीनिंग समझ ले, यही यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आप क्या करने वाले हैं? और नहीं, और थोड़ी कुछ बातें देखो। द टीचर्स दे विल ऑल्सो चेक कि स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं कि नहीं। दे विल कलेक्ट अवे पॉइंट्स, दे विल मोटिवेट, द टीचर्स विल मोटिवेट यू टू रीड अनसीन पैसेजेस, नए पैराग्राफ, क्योंकि जो हम टेक्स्ट बुक में से पैसेजेस पढ़ते हैं हमको ऑलरेडी उनके मीनिंग पता होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर हमको वो एक्सप्लेन करते हैं। बट जब अनसीन पैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए नए हैं, इवन कभी कभी टीचर्स को भी पता नहीं रहता है कि ये पैराग्राफ आपको आया हुआ है। सो इन दैट केस आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन टीचर आपको मोटिवेट करेंगे, क्यों? ताकि आप नए पैराग्राफ पढ़ें और खुद उसमें से क्या करें, नए वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढें। देन यूज़ द फॉलोइंग एरर करेक्शन कोड्स। तो अभी आपको आगे दिया गया है करेक्शन कोड्स, यानी आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया गया तो उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा और बाकी 3 गलत हो सकते हैं, तो आपको उसमें से सही वाला चुनना है, राइट? Now use these codes to indicate rather than correct errors on your students' work. Make sure that students have a copy and ask them to try to correct their own mistakes, right? तो आपको सामने जब ऑप्शन दिए जाएंगे आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन चारों में से सही वाला कौन सा है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एरर कोड दिया गया है, कैसा क्या, जैसे कि एरर कोड मीनिंग में है, स्पेलिंग में है तो SP रॉन्ग स्पेलिंग, WO यानी रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, VF यानी रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो फॉर्म है V1 V2 V3 वो गलत है। WF यानी क्या, रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड का फॉर्म रॉन्ग है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि एडजेक्टिव की जगह पे नाउन है, नाउन की जगह पे कुछ और। PR यानी रॉन्ग प्रेपोजिशन, WW यानी रॉन्ग वर्ड, अपने वर्ड ही क्या करें, गलत लिखे होंगे। देन C यानी रॉन्ग कोलोकेशन, रॉन्ग कोलोकेशन यानी क्या, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो फ्रेज यूज़ होता है या कुछ भी वो गलत है। A यानी आर्टिकल में गलत है। एक स्लांटिंग लाइन यानी कुछ मिसिंग है। 2 स्लांटिंग लाइन यानी पैराग्राफ को आपको नई जगह पर या दी गई जगह पर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन मार्क यानी मीनिंग और हैंडराइटिंग अनक्लियर, जहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है या फिर लिखे गए वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। एंड 2 एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब यू शुड नो व्हाट इज़ रॉन्ग हियर, यहाँ पे आपकी गलती क्या है या आप खुद, इस तरीके से वो होता है। देन फर्दर स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, दे विल रीड द पैसेज, दे विल डिस्कस इन ग्रुप्स, then they will also answer the questions, match the pairs, fill in the blanks, and they will ask doubts if they want, right? अभी further आपको एक्टिविटी जो दी गई है वो ध्यान से देखेंगे। सो यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ नीचे दिया गया है, उसके पहले पिक्चर दिया गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है? अब ये क्या है पढ़ेंगे। सी हियर, गार्बेज इज़ अ ग्रेट एनवायरनमेंट हैज़ार्ड, गार्बेज यानी क्या होता है, कचरा, और हैज़ार्ड यानी क्या, दिक्कत, जो बोलते हैं ना इसमें एनवायरनमेंट में आपके आजू बाजू के
एनवायरनमेंट में पैदा करने वाले एक मुश्किल हैज़ार्ड है, तकलीफ़ पैदा करने वाली चीज़। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ये जो कचरा है, राइट, ये अलग अलग ज़रियों से आता है, जैसे कि यूज्ड पेपर, टिफ़िन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। तो ये जो कचरा है, गार्बेज है, इट यानी क्या, ये गार्बेज, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वेरियस यानी अलग अलग, डिफरेंट सोर्सेस से, ज़रियों से आता है। तो ये ज़रिए क्या है, व्हाट आर दी सोर्सेस? यूज़ पेपर यानी इस्तेमाल किया गया पेपर, टिफ़िन्स पैकिंग्स जो टिफ़िन पैक करते हैं, आपको पता है फॉइल में अगर रैप करके दिया जाता है, प्लास्टिक के थैलियों में दिया जाता है। प्लास्टिक बैग रहते हैं, आइसक्रीम के रैपर रहते हैं, यस अभी आपको पता है आइसक्रीम तो मेल्ट होती है तो उसका रैपर भी प्लास्टिक का ही रहता है। बॉटल के कैप्स, बॉटल प्लास्टिक के रहते हैं, बॉटल के कैप प्लास्टिक के रहते हैं। फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, झाड़ के पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते, एंड मैनी मोर। तो ऐसी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें मिलकर क्या होता है, ये कचरा बनता है। गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, अनकेम्प्ट एंड ब्रीड्स डिसीजेस। तो गार्बेज क्या करता है, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग्स, रहने की जगह बोलो या कुछ भी, उसको अगली, बदसूरत बनाता है। अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट यानी अनटाइडी, एकदम भद्दा गंदा। ब्रीड्स डिसीजेस, ब्रीड यानी पैदा करना, डिसीजेस यानी बीमारियाँ, बीमारियाँ पैदा करता है। यानी गार्बेज क्या करता है, जगहों को, चाहे फिर घर हो या कुछ भी, उसको गंदा, बदसूरत करता है और साथ में ही बीमारियाँ पैदा करता है। A lot of trash that is thrown away contain materials that can be recycled and reused, such as, अब यहाँ पर बताया है ट्रैश, ट्रैश यानी कचरा। बोलते हैं कि ऐसा जो बहुत सारा कचरा फेंका जाता है, उसमें से बहुत सारा कचरा, मैंने फेंके गए हुए कचरे में से बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, यानी इसका अपन हमेशा क्या कर सकता है, उसको रिसाइकल करने, यानी उससे वापस नई चीज़ें बनाई जा सकती है। रीयूज्ड यानी उसका वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। सच एज, तो ऐसी कौन सी चीज़ें देखो, जैसे कि पेपर है, मेटल्स है, ग्लास है, विच कैन बी सेंट टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। और तो यहाँ पर बताया है, जैसे पेपर है, मेटल है या ग्लास यानी कांच, ये जो चीज़ें हमको कचरे में मिलती है, जैसे पेपर रद्दी में रहता है, मेटल या ग्लास, ये चीज़ें क्या करनी है, हमको नज़दीक के रिसाइकलिंग सेंटर पे भेजनी है और डिस्पोज as paper, metals, glass which can be sent to the nearest recycling center और disposed of to the junk dealer। या तो फिर इनको कहाँ पर डिस्पोज किया जा सकता है, अगर वो रिसाइकल नहीं हो सकते तो हम उसको जंक डीलर, जैसे हम बोलते हैं ना, रद्दी भंगार वाले रहते हैं, उनको दे सकते हैं। देन इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इस कचरे में कभी कभी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी रहती है, जैसे कि पत्ते। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल क्या है, पत्तों का, हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं है, बट येस ये क्या करती है, सॉइल की यानी ज़मीन की फर्टिलिटी जो रहती है ना, यानी ज़मीन की जो पैदा करने की, जैसे खेत में किसानों के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, क्रॉप आने के लिए उसको जो सॉइल फर्टिलिटी लगती है वो बहुत रिच करती है। बिकॉज लीव्स जो पत्ते रहते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, तब उससे क्या होता है, मैन्यूअर तैयार होता है, खाद तैयार होती है पेड़ों के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए, राइट। देन अ कंपोस्ट पिट यानी जो खाद का, यानी ऐसे जो सड़ाने वाली, या फिर हम बोलते हैं ना डिकम्पोज करने के लिए पत्ते बोलो, या हम बोलते हैं गीला कचरा, राइट, वो क्या किया जाता है, वो ऐसे कंपोस्ट पिट में यानी ऐसे खड्डे में क्या किया जाता है, भरा जाता है। सो कंपोस्ट पिट can be made at a convenient location where the leaves can be placed with the layer of soil and an occasional sprinkling of water। तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा एक कंपोस्ट पिट, खड्डा बनाया जाना चाहिए जिसमें जो कहाँ पे ज़रा कन्वीनियंट लोकेशन, कन्वीनियंट यानी नज़दीकी लोकेशन में जगह पर बनाया जाए, ताकि वहाँ पर लीव्स क्या करेंगे, मिट्टी के साथ वहाँ पे डाले जाएंगे और बीच बीच में ओकेशनल यानी कभी कभी उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करने का, यानी पानी छिड़कने का। दिस वुड हेल्प, इससे क्या होगा, दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र। और इस तरीके से उसको बीच बीच में पानी देने से, या मिट्टी और पत्ते इनका एक साथ रहने से क्या होगा, इससे तुमको सबसे अच्छा एकदम कीमती ऐसा फर्टिलाइज़र यानी खाद मिलती है, राइट। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन दैट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। और इसकी वजह, इसकी से और एक चीज़ भी क्या बनेगी पता है, कि आप
पोल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं। पोल्यूशन यानी क्या, हम बोलते हैं ना आलूदगी या फिर प्रदूषण, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पत्ते अगर इस तरीके से खाद नहीं बने तो उनको यूजुअल आपको पता है रास्ते के किनारों पे कचरे वाले क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते और फिर उसको जला देते, राइट। तो जब ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैसे पत्ते वगैरह है, ये जलने से बहुत बड़ी सी बीमारियां भी हो सकती है। सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, लेकिन इंसानों को सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। देन बेस्ड ऑन दिस अभी आपको सवाल दिया गया है। नाउ बिफोर रीडिंग दिस क्वेश्चंस एक बार वापस हम ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ते हैं। रीड, लिसन टू माय रीडिंग, ठीक है। सी हियर, गार्बेज इज़ अ ग्रेट एनवायरनमेंट हैज़र्ड। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जैसे कि यूज पेपर, टिफ़िन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, fallen leaves from trees, and many more. Garbage makes the premises ugly, unkempt, and breeds diseases. Then, a lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as paper, metals, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. It also contains organic matter such as leaves which can enrich soil fertility. A compost pit can be made at a convenient location where the leaves can be placed with the layers of soil and an occasional sprinkling of water. This would help decomposition to make valuable fertilizers, and this would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic waste. राइट, पैराग्राफ समझ में आया सबको? मैंने हर एक वर्ड के मीनिंग आपको बताए हैं। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स देन। पहला सवाल है दैट गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर। गार्बेज कहाँ से बनता है? सो हियर गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूज पेपर, टिफिन पैकिंग्स, plastic bags, fallen leaves from trees. Second, leftover of foods, fallen branches from trees और building material। यानी यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए कि कचरा कहाँ से बनता है। इस्तेमाल किए गए पेपर, टिफ़िन का पैकिंग, प्लास्टिक बैग, पेड़ के पत्ते गिरे हुए, या फिर बी है बचा हुआ खाना, सी है पेड़ से गिरी हुई टहनियाँ, या डी बिल्डिंग का मटेरियल। तो यहाँ पर जवाब क्या है? ए, करेक्ट। नेक्स्ट, गार्बेज कैन क्रिएट हैवॉक टू द मैनकाइंड। हैवॉक यानी क्या? एकदम आपकी ज़िंदगी उथल पुथल कर देना। हैवॉक परेशानियों से भरा हुआ, ऐसा आपके लिए करके देने वाला है। कैसे? बाय, आई रिपीट, सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर। गार्बेज कहाँ से पैदा होता है? राइट, पहला दिया गया है यूज पेपर, टिफ़िन पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। सेकेंड, लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड यानी बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर यानी बासी या फेंका हुआ। सी, फॉलन ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज़, ट्रीज़ के पेड़ से गिरे हुए ब्रांचेस से, या बिल्डिंग का मटेरियल जो रहता है उससे। तो कचरा किस से बनता है आपको बताया गया है इसमें? यस, ए, राइट। सेकेंड में देखो आपको सवाल है दैट गार्बेज कैन क्रिएट हैवॉक टू द मैनकाइंड बाय, यानी इंसान को कचरे से किस तरीके से दिक्कत, या फिर बोलते हैं ना हमारी ज़िंदगी पूरी हैवॉक बन जाएगी, पूरी परेशानियों से भरी हुई। जैसे कि पहले दिया है कि इसकी गंदी स्मेल से, स्प्रेडिंग फाउल स्माइल, और बाय स्लोइंग आर व्हीकल्स ऑन द रोड, रास्ते पे हमारी गाड़ियाँ स्लो करने से, और स्प्रेडिंग सेवरल डिसीजेस, या फिर हमको अलग अलग बीमारियों से। ऑल द अबव, इसमें से कौन सा सही है आप बताएंगे मुझे कि गार्बेज कैन क्रिएट हैवॉक टू द मैनकाइंड बाय, यहाँ पर जो बताया गया है देखो, स्प्रेडिंग फाउल बोलो, स्प्रेडिंग फाउल मैसेज बोलो, मैसेज नहीं स्मेल, या फिर स्लोइंग डाउन व्हीकल। येस ऑफकोर्स, इससे भी हमारी लाइफ थोड़ी सी उलझेगी, बट इट इज़ नॉट सो मच। लेकिन अगर वो बीमारियाँ फैलाएंगे तो ये बहुत ही बदतर होगा, ये हालात बहुत ही हमारे ख़राब होंगे। नेक्स्ट, तीसरा सवाल है व्हाट हैपन्स टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर। रिसाइकलिंग सेंटर में जो मटेरियल हम फेंकते हैं, डिस्पोज्ड यानी फेंका हुआ, ख़राब जो है वो फेंका हुआ मटेरियल, उसके साथ रिसाइकलिंग सेंटर में क्या होता है? इट इज़ थ्रोन अवे, वो वहाँ पर फेंका जाता है। इट इज़ रिसाइकल्ड फॉर री यूज़, यहाँ पर उसको री यूज़ वापस इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ सोल्ड टू द रैक पिकर्स, वो वहाँ पर जो कचरा उठाने वाले उनको बेचा जाता है। या इट इज़ डम्प्ड इनटू द ग्राउंड, या फिर उसको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, फेंका जाता है।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, यहाँ पर वो रिसाइकल किया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल वापस हो सके। देन क्वेश्चन नंबर 4, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे, पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं यानी पेड़ों से गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल होता है, दे आर यूज़फुल, वो इस्तेमाल करने के काबिल है, क्यों? तो यहाँ पर बताया गया पहले कि दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल वुड इन विलेज हाउस होल्ड्स। क्या ये गिरे हुए पत्तों से गाँव में लकड़ी जलाने के लिए या बोलते हैं ना पकाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं, पत्तों का तो नहीं होता। देन एनरिच वाटर क्वालिटी, गिरे हुए पत्तों से पानी की क्वालिटी बढ़ती है? आई डोंट थिंक सो। एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, यस, ज़मीन की जो ये रहती है क्या क्रॉप्स पैदा करने की वो बढ़ाती है। एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, या ज़मीन पर गिरे हुए पत्ते एक अच्छा नज़ारा देते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द करेक्ट वन? yes, it enriches the soil fertility, very good. Next question number 5 दिया है, which of these is correct with reference to composite pit? Compost pit, it is not composite, it is compost pit, right? compost pit के लिए क्या सही है नीचे दिया गया है? पहला, the refuge is placed with layers of soil with an occasional sprinkling of water, यानी refuge यानी क्या, किसी को छुपाना, ओके, छुपा के रखना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी पत्तों के बीच में, ये पत्ते और मिट्टी क्या होता है, पत्ते मिट्टी के नीचे छुपाए जाते हैं और उसको ओकेशनल यानी बीच बीच में पानी छिड़का जाता है। सेकेंड, इट कंट्रीब्यूट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइज़र, या फिर बताया गया है कि ये क्या करता है, फर्टिलाइज़र यानी पेड़ों के लिए बोलो या फिर खेती के लिए एक बहुत अच्छा खाद तैयार करता है। देन सी बताया गया है कि इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। नाउ टेल मी इसमें सबसे सही, इसमें कौन सा सही है? और लास्ट में ये भी दिया है कि ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों भी सही है। कौन सा सही है बोलो? जो कंपोस्ट पिट बताए हैं आपको यहाँ पर, कंपोस्ट पिट जो खड्डा बनाते हैं उसमें से कौन सी बात सही है नीचे दी गई? क्या यहाँ पे पत्ते और मिट्टी एक के नीचे एक लगा के उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है? यस, बराबर है। बी दिया गया है कि इसकी वजह से अच्छी खाद मिलती है, बिल्कुल बराबर है। इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन, यस बेशक, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही है? डी, ऑल, बिकॉज ये तीनों भी क्या है, सही है। क्लियर? नाउ इसके बाद आपको दिया गया है मैच द पेयर्स। देखेंगे यहाँ पे मैच द पेयर्स आपको कितना आता है। ए ग्रुप में देखो दिया है गार्बेज, प्रीमाइसेस, अगली, रिसाइकल, हैज़ार्ड। और बी में दिया है प्लेस, वेस्ट, रिप्रोसेस, डेंजरस एंड अनलवली। यानी यहाँ पर आपको सिनोनिम्स सेम मीनिंग के बारे में बताया गया है। मैं बताओ, गार्बेज यानी क्या? गार्बेज यानी वेस्ट, करेक्ट। प्रीमाइसेस यानी क्या? जगह, जैसे घर है, बिल्डिंग है। अगली यानी अनलवली, बदसूरत। रिसाइकल यानी रीप्रोसेस, उसके ऊपर वापस प्रोसेस होती है। एंड हैज़ार्ड यानी डेंजरस, मुश्किल, राइट, करेक्ट। नाउ सी, इसी के जवाब आपको दिए गए ऑप्शंस आगे रहेंगे। नाउ यहाँ पे टेल मी, आपके पैराग्राफ में 3 आर से शुरू होने वाले वर्ड आए हैं। कैन यू फाइंड आउट दोज 3 वर्ड्स? आई पुट द पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू विश। सी है आपके यहाँ पे पैराग्राफ में क्या दिखते हैं वर्ड्स? स्टार्टिंग से आप ज़रा कोशिश करेंगे आर से दिए गए वर्ड्स जो इससे रिलेटेड है। यार यू कैन सी सेकेंड लास्ट लाइन में यस रिसाइकल दिखता है, रीयूज़ दिखता है, एंड और एक वर्ड होना चाहिए रिड्यूस्ड, जो यहाँ पर दिखता नहीं है एक्चुअली, राइट। रिड्यूस मतलब रिड्यूस द ओवर यूज़ ऑफ ऑल थिंग्स फ्रॉम नेचर, यस, ओके। सो यहाँ पर आपको ये तीनों वर्ड्स क्या करने हैं, 1 to 3 के लाइन से लिखने हैं। नाउ देखो आपको यहाँ पर आगे सॉल्व एक्टिविटी सारे आंसर्स दिए गए हैं। अब ध्यान से इसको भी चाहिए तो हेल्प लेके इनकी आपके नोटबुक में आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ अगेन गिवन टू यू, कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड गिवन सेंटेंसेस एंड अरेंज देयर सीक्वेंस करेक्टली, यानी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए। देखो यहाँ पर दिखते हैं 7 सेंटेंसेस। इसमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर यानी पेपर को रिसाइकल कैसा करते हैं वो दिया गया है। तो ये हमको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। तो हम पहले पढ़ेंगे इसको। सी द फर्स्ट वन इज़ लेट एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ, यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी है उसको छान लो, ड्रेन ऑफ यानी छान लो। रिमूव द शीट एंड कीप इट अंडर द सन फॉर ड्राइंग, पेपर निकाल लो, पेपर शीट जो है, और सूरज के नीचे सूखने के लिए रखो, यानी धूप में सूरज के में सूखने के लिए रखो। नंबर 3 है मेक अ वेट पेस्ट ऑफ दिस पेपर बाय पाउंडिंग इट, ये गीले पेपर का क्या करो, पूरा पेस्ट बनाओ। पेस्ट यानी क्या करो, उसको
मिला दो, पाउंडिंग यानी उसको पटक पटक के अच्छा पाउंड करो, जैसे हम कैसे करें मसाले को वगैरह कूटते हैं वैसे। देन सोक द रिमेनिंग वाटर विद द क्लॉथ, नीचे एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग वाटर है, पानी जो बचता है, उसको कपड़े से क्या करो, सोख लो, चूस लो। देन सबमर्ज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन वाटर, सबमर्ज यानी डुबाना, पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो पानी में भिगाओ, पानी के अंदर यानी पानी के लेवल सतह तक, सतह के नीचे तक रखो। स्प्रेड द पेस्ट यूनिफॉर्मली ऑन अ वायर मैश फ्रेम, और ये जो पेस्ट आप बनाएंगे, ये पेस्ट आपको क्या करनी है, यूनिफॉर्मली यानी सेम अमाउंट में, कम ज़्यादा नहीं, एकदम इक्वली क्या करनी है, वायर मैश फ्रेम यानी जहाँ पे जो आपको फ्रेम दी जाएगी उस तार के वायर पे क्या करना है या फ्रेम पर क्या करना है, उसको अच्छे से फैलाना है, जैसे कि वो कंटेनर टाइप भी हो सकता है। एंड देन योर रिसाइकल्ड पेपर इज़ रेडी, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर हमको देखने का है हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या हो सकता है आपको लगता है। यस, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबमर्ज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन वाटर। यस, कोशिश करेंगे। पहला क्या आएगा आपका यहाँ पर, सबमर्ज यानी ये जो पेपर के टुकड़े हैं ये क्या करने, पानी में डुबाने हैं, डुबा दिए। फिर उसको क्या करना है, उसकी वेट पेस्ट यानी पूरा उसको घुलाकर उसकी पेस्ट, उसका पूरा एक लगदा बनाना है। फिर इसको अच्छे से पटकना है, कूटना है, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स, कूटने के बाद यू विल स्प्रेड इट ऑन, नो नॉट स्प्रेडिंग, करेक्ट। क्या करेंगे इसके बाद, उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। पानी निकाल दिया आपने, उसके बाद फिर भी कुछ पानी बचेगा तो वो क्या करना है, आपको कपड़े से सोख करके लेना है, चूस लेना है उसको कपड़े से, पूरा सूखा करना, जितना कम पानी निकलेगा उसमें से ज़्यादा उतना अच्छा है। देन उसके बाद वो क्या करने का है, वो जो आपको वायर मैश फ्रेम दिए होगी उसके ऊपर उसको स्प्रेड करना है इक्वली, यूनिफॉर्मली। फिर उसको सूरज में, वो पेपर वहाँ से निकाल कर सूरज में सुखाना है, धूप में। एंड दिस वे तुम्हारा क्या होता है, रिसाइकल पेपर तैयार होता है, करेक्ट। अभी वही देखो, आपको वापस आगे दिया गया इसका आंसर, this is the answer. Submerge small pieces of paper in water, make a wet paste of this paper by pounding it, spread the paste uniformly on a wire mesh frame, let excess water drain off, soak the remaining water with the cloth, remove the sheet and keep it under the sun for drying, and your recycled paper is ready. Isn't it easy? नाउ नेक्स्ट, आगे भी आपको एक्टिविटी दी गई है, ये बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, सही ऑल्टरनेटिव चुनकर ब्रैकेट में वो भरने हैं, राइट। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, हेडिंग मेजर्स टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर हमको प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, मिनिमाइज यानी कम से कम, मेजर्स यानी क्या स्टेप्स है कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल हमको कम से कम करना है तो उसके लिए हमको क्या कदम उठाने हैं, क्या मेजर्स है। तो पहला दिया देखो, डोंट पुट यानी मत लो या मत डालो, इफ़ पॉसिबल अगर जमा तो, यूज़ इस्तेमाल करो, नेवर कभी भी नहीं, डोंट मत, मेक फ्रेंड्स दोस्ती बनाओ, रीयूज़ वापस इस्तेमाल करो, राइट। मीनिंग सबके समझे। नाउ पहला वाला क्या है देखो, डैश प्लास्टिक बैग्स वेन एवर पॉसिबल, मतलब क्या होता है, क्या आएगा, डोंट पुट, इफ़ पॉसिबल, यूज़, नेवर, डोंट, मेक फ्रेंड्स और रीयूज़। येस, इट इज़ रीयूज़, पर क्या आएगा इसका, रीयूज़ आएगा। रीयूज़ प्लास्टिक बैग्स वेर एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है प्लास्टिक के बैग्स का वापस से इस्तेमाल करना है। सेकेंड नंबर है, डैश यूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर स्टोरिंग ईडेबल्स, खाने की चीज़ें रखने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल मत करो, डोंट यूज़, वेरी गुड। थर्ड, अ डैश क्लॉथ बैग और जूट बैग एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्लास्टिक, यस उसकी जगह पे क्या यूज़ करो, यस उसकी जगह पे क्लॉथ बैग या जूट बैग आपको यूज़ करनी है प्लास्टिक के बैग की जगह। फोर्थ है, डैश बर्न थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें जलाओ मत, यस मत यानी यहाँ पे क्या आएगा, डोंट, डोंट बर्न थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। फिफ्थ क्या है देखो, डैश कन्वर्ट ऑल द किचन वेस्ट इनटू मैन्यूअर बाय वर्मी कंपोस्टिंग, यानी किचन का जो वेस्ट निकलता है, चाहे फिर वो तरकारी भाजी उसका बचा कुचा कुछ भी हो, उससे मैन्यूअर बनाना है, वर्मी कंपोस्टिंग। यानी जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी क्या, कीड़े का इस्तेमाल, स्पेशली आपको पता है जो अर्थवर्म रहते हैं उसका इस्तेमाल करके ये कंपोस्ट बनाया जाता है, राइट। यानी कीड़ों का, जो रेंगने वाले कीड़े रहते हैं उनका इस्तेमाल करके बनाने का है।
तो इन्होंने क्या बोला है, कन्वर्ट किचन का वेस्ट इनटू मैन्यूअर, खाद में, कभी लेकिन इफ़ पॉसिबल, अगर आपको जमता है तो, इफ़ पॉसिबल, राइट। सिक्स्थ क्या है देखो, डैश गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, डैश गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे, यानी कचरा प्लास्टिक के बैग में डैश एंड थ्रो इट अवे, प्लास्टिक के बैग में डालो या मत डालो, यस, डोंट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। एंड लास्ट है डैश फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स अवेयर ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या है, मेक फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, फैमिली को, कम्युनिटी मेंबर्स को, सबको क्या करो कि गार्बेज का डिस्पोज कैसे करते, गार्बेज कैसे उसका डिस्पोजल होना चाहिए, इसके बारे में उनको आप क्या करना है, अवेयरनेस फैलाओ, उनको इनके बारे में जानकारी। फॉर योर हेल्प आगे इसके भी जवाब दिए गए हैं, यू कैन सी देम। ओके, सी द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे आपका लास्ट पैराग्राफ है, देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्लास्टिक इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक, यहाँ पर दिया है देखो, प्लास्टिक इन आवर लाइफ्स, प्लास्टिक्स ऑन बर्निंग, हीटिंग एंड हीटिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस एंड स्मोक, यानी प्लास्टिक जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है या फिर उसको गर्म किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, उससे क्या बनता है, टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैसेस और धुआं निकलता है। सेकेंड, plastic wastes littering the roadsides cause disease causing microorganisms as they choke the drains। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्लास्टिक का जो कचरा रहता है, लिटरिंग यानी कचरा यहाँ वहाँ फैला, जो कचरा है वो रास्तों के किनारों पर वो क्या होता है, रहने से हमको क्या होती है, बीमारियाँ। ये बीमारियाँ क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रेन यानी नदियाँ नाले या जो गटर रहते हैं वो क्या होते हैं, चोक हो जाते हैं, राइट। फिर थर्ड बताया गया है, प्लास्टिक्स डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। जब हम कचरा प्लास्टिक स्पेशली पानी में डंप करते हैं, पानी में जैसे सपोज नदी है, पॉन्ड है, उसमें डालते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो क्या होता है, वो क्या पोज करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जिंदगियों के लिए, जैसे मछली है वगैरह वगैरह, इनके लिए क्या होती है, थ्रेट, उनके लिए क्या है, खतरनाक साबित हो सकती है। देन फोर्थ वन, प्लास्टिक्स प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड। जब ज़मीन पर प्लास्टिक पूरी तरह से जम जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, रेन वाटर, बारिश का पानी ग्राउंड के अंदर सिप नहीं कर सकता, यानी पानी ज़मीन के अंदर जस्प नहीं हो सकता, ज़मीन के अंदर घुस नहीं सकता, राइट। एंड पांचवा पॉइंट है, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन द ग्राउंड अफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोइंग इन द एरिया एज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जब हम प्लास्टिक किधर डंप करना है ना, कचरा जो फेंकते हैं वो, जब हम प्लास्टिक डंप करते हैं ज़मीन पर, कहीं पर भी ग्राउंड पर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर नज़दीक में जो प्लांट्स है ज़मीन के अंदर है बोलो या ऊपर थोड़े बड़े हुए, उनको बढ़ने में दिक्कत पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन में से पानी नहीं मिलता। सो सी हियर द क्वेश्चंस, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल डंप प्लास्टिक्स इन द ग्राउंड। जब प्लास्टिक ज़मीन पर डंप किया जाता है तो क्या होता है, सी द फिफ्थ वन, यहाँ पे आपको फिफ्थ आंसर दिखता है, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन द ग्राउंड अफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोइंग इन द एरिया एज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। फिर द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक टू एक्वेटिक लाइफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्लास्टिक की वजह से पानी में रहने वाली मछलियों के लिए क्या खतरा या क्या असर होता है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक्स डम्प्ड इन वाटर बॉडीज पोज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। उनके लिए वो क्या है, एक तरीके की थ्रेट है, एक धमकी बोलते हैं ना वैसे, कि यस उनकी ज़िंदगी खतरे में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी बर्न प्लास्टिक व्हाट हैपन्स। तो पहला ही जवाब आपको दिया गया है, दैट व्हेन वी बर्न प्लास्टिक्स ऑन बर्निंग और हीटिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस एंड स्मोक, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इनके जवाब लिखने हैं। फर्स्ट का है फिफ्थ वन, देन थर्ड एंड देन द फर्स्ट सेंटेंस, राइट। सी द नेक्स्ट वन, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है डेफिनेटली। वर्मी कंपोस्टिंग। अभी वर्मी कंपोस्टिंग यानी क्या, वर्मी यानी क्या पता है, जो कीड़े रहते हैं ना रेंगने वाले, से यहाँ पर आपको पता है क्या है, इसको हम अर्थ वर्म बोलते हैं, केचुआ, या फिर क्या बोलते हैं मराठी में गांडूळ बोलते हैं, राइट।
तो इनके ज़रिए से कंपोस्टिंग यानी खाद बनाई जाती है। कैसे देखो, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। यानी जो खाद बनाई जाती है जिसमें रेड वर्म्स यानी जो केचुए है या जैसे सेड गांडुल इनका इस्तेमाल होता है, अर्थ वर्म्स का, राइट, उनके ज़रिए ये खाद बनाई जाती है। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, उनको दांत नहीं रहते। दे हैव अ स्ट्रक्चर गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो उनके पेट में गिजार्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमारा, हम कैसे दांत नहीं तो बोलेंगे जैसे हम आपको मिक्सर का सिस्टम पता है, राइट, या फिर पुराने ज़माने में हमन दस्ता वगैरह आपको पता है कैसे हाथ से, जैसे आजकल नई मशीन्स देखो आई है आपको पता है इडली की वगैरह, जो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पर, बट इट इज़ लाइक दैट। तो वैसा सिस्टम इनके पेट के अंदर रहता है। वो क्या करते हैं अपने पेट में, वो पूरा फूड उनका ग्राइंड होता है, पीसा जाता है, बिकॉज उनको दांत नहीं है। देन अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। अगर वो एक रेडवर्म सपोज कम से कम एक 50 ग्राम का है, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो वो 50 ग्राम का खाना खा सकता है। जैसे सपोज जैसे हम अगर 50 किलो है तो क्या हम 50 किलो का खाना खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बट अ रेड वर्म कैन, वो अपने वज़न के हिसाब से अपने वज़न के इक्वली खाना खा सकता है। एंड देन आफ्टर 3 to 4 वीक्स लूज सॉइल लाइक मटेरियल इज़ ऑब्जर्व्ड विच इज़ द कंपोस्ट। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद वो अपने पेट से, जैसे हम एक्सक्रीटा निकालते हैं अपने पेट से, जो गंदगी निकल जाती है एक्स्ट्रा, राइट, तो यहाँ पर वो बताया गया है कि वैसे ही ये जो रेडवर्म है वो अपने पेट से यानी अपने इंटेस्टाइन से वो निकाल देते हैं, जो क्या आगे होता है उसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट, उसका वर्मी कंपोस्ट होता है। फिर ड्राइट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, ये धूप में सुखाया जाता है कुछ घंटों के लिए, एंड देन वो फील्ड्स में या गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग एंड हाउ रेड वर्म प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट? सो द आंसर इज हियर, वर्मी कंपोस्टिंग यानी क्या है? यू कैन सी फर्स्ट लाइन, this is your first answer. The method of preparing compost with the help of red worms is called vermicomposting. तो फिर सेकंड सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे ये कंपोस्ट बनाते हैं, जो वर्म्स है रेड वर्म्स वो कैसे ये कंपोस्ट बनाते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है, देखो, अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, तो वो खाते हैं उतना, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 3-4 हफ्ते से लूज सॉइल लाइक मटेरियल वो क्या करते हैं अपने बदन से बाहर निकालते हैं, जो है क्या आपका वर्मी कंपोस्ट, राइट, क्योंकि उनके पेट में क्या स्ट्रक्चर है, गिजार्ड, जो हम उनका फूड क्या करता है, पूरा ग्राइंड करता है। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपको बताया गया है, देखो ये सवाल आपके हो चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी आप वापस करेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गार्बेज, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज, व्हाट आर द 3 R's, राइट 2 names of organic garbage, who help us to compost organic leaves in vermin compost, how worms help us to protect from pollution, and how recycling center works. Read the questions once again and then see the further. On next page I have given you the answers, like tiffin packing, 1 number, plastic bags, bottle cap, fallen leaves of tree, they cause garbage. These are the sources of garbage. Number 2, garbage क्या करता है, what, how does it affect us? It makes premises ugly, unkempt and breeds diseases. 3 R कौन से है? क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 5, कोई भी 2 ऑर्गेनिक गार्बेज बताओ, फॉलन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड लेफ्ट ओवर फूड। फिर कौन तुमको कंपोस्ट लाइक वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है? इट इज़ द रेड वर्म। 6, वर्मी कंपोस्ट से कैसे पोल्यूशन कम होता है? तो इट अवॉइड्स बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि ये क्या होता है, हम लाइक पिट में, कंपोस्ट पिट में उसको बर्न ये करते हैं, व्हाट इज़ इट, बरी करते, दफनाते हैं और उसको पानी से स्प्रिंकल करते, तो अपने आप क्या होता है उसमें मैन्योर तैयार होता है। व्हेयरएज हियर हम इसकी वजह से क्या करते हैं, उसका बर्निंग अवॉइड करते, राइट, इसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन कम होता है। इट अवॉइड्स बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कॉजेस पोल्यूशन, तो हम अगर वो बर्न करने की अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। एंड द लास्ट 7th इज़ रिसाइकलिंग सेंटर्स कैसे काम करते हैं? रिसाइकलिंग सेंटर्स रीप्रोसेस द वेस्ट मटेरियल टू बी रीयूज्ड, दैट्स इट। अभी आपको आगे कुछ लिंक दिए हैं, उसमें कोई टेस्ट है, देखो, कोई हैंडमेड पेपर कैसे बनाता है उसके वीडियोस है, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग की एक्टिविटी भी है,
तो आप क्या करेंगे, इस लिंक पर जाके ये वीडियोस डेफिनेटली वॉच करेंगे. दैट विल गिव यू बेटर आइडिया एंड मोर इन्फॉर्मेशन. So what have you learned today? Garbage in, garbage out. That's it for the day. Have a